Okay, students, so today we are going to start uh, topic number 10.4 of chapter 10. चैप्टर का नाम है सर्कल्स। क्लास 9 मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, टॉपिक नंबर 10.4। इससे पहले अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने दो थ्योरम्स की थी। क्या आप में से किसी बच्चे को वो दोनों थ्योरम्स याद हैं? अपनी लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, क्या क्या थ्योरम्स हमने कल की क्लास में पढ़ी थी? किसी बच्चे को याद है कल जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी उनके स्टेटमेंट्स? क्या पढ़ा था कल हमने? मैम थ्योरम 10.1 थी मैम, जो ये बताती है कि इक्वल कोड्स जो होती हैं वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया पर्वत्या आपने। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स बनी है और उनकी लेंथ इक्वल है तो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। पासवर्ड मैम मुझे ना याद नहीं है, शायद हो रहा है ना, एक बार कंफर्म कर लो सर, ये जी से बता पाएंगे। हाँ उनको बताओ, ठीक है। हाँ बेटा, तो थ्योरम 10.1 अभी पार्वती ने मुझे बताई कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होते हैं। और थ्योरम 10.2 क्या थी? मैम इसका इन्वर्स थी कि अगर रिवर्स था मैम। इसका कन्वर्स था, इक्वल होते हैं बिल्कुल तो इसका कोड कन्वर्स यस था। मैम। क्या था कन्वर्स? मैम अगर सेंटर पर एंगल इक्वल होते हैं तो फिर कोड्स भी इक्वल हो जाती हैं। हाँ, अगर दो कॉर्ड्स हैं और वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो उन कॉर्ड्स की लंबाई भी बराबर होगी। यानी इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स by two chords in a circle are equal then the length of those chords will also be equal। ठीक है, ये आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। आपने एक कॉर्ड बनाई और उस कॉर्ड पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से ड्रॉ किया? सेंटर से ड्रॉ किया। तो उस परपेंडिकुलर का आपकी कॉर्ड के ऊपर क्या असर होगा, इसका मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलो एक सर्कल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ सर्कल। यहां से हम एक शेप ले लेते हैं। ये रहा सर्कल हमारे पास। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यस अब मैम। हम इसमें कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ कॉर्ड। यहां से हम एक कॉर्ड बना रहे हैं यहां तक। ठीक है, अब इस कॉर्ड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें 90 डिग्री पर एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा जो हमारी कॉर्ड को 90 डिग्री पर कट करे और वो सेंटर से पास हो। सेंटर से पास हो तो चलिए बनाते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन। लेट्स मेक अ परपेंडिकुलर। तो यहां हमें मिलेगा प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो आप। यहां आपने रखा प्रोटेक्टर। ये पॉइंट देखिए, ये जो लाइन है नजर आ रहा है आपको बेटा, एग्जैक्ट 90 डिग्री है और सेंटर से भी पास हो रही है। यस मैम। तो यहाँ हम पॉइंट Yes, आउट ma'am. कर लेंगे, इसको पॉइंट लगा देंगे। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बस इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। दैट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ आवर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर में को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रही हूँ जिससे कि वो प्रॉपरली हमें विजिबल होगा। जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये इस तरफ से ड्रॉ करना है। सो इट विल बी लाइक दिस। यस, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपनी कॉर्ड पर और कॉर्ड का नाम दे दीजिए। सपोज कॉर्ड इज ए बी।
अब हमें कॉर्ड को ये जो परपेंडिकुलर है ना, सेंटर का नाम दे दीजिए O, सेंटर इज O, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्या ले बताइए, P ले लेते हैं, ठीक है, P पॉइंट। अब जरा अपना रूलर लेते हैं, अपने पास रूलर जो है उसका यूज करते हैं, ये रहा, और इससे हम मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, देखिए जरा, P से लेके B तक का डिस्टेंस, PB, ये मुझे बताओ मेजर करके कितना आ रहा है, बताओ, विजिबल है आपको? हाउ मच इज PB? मैम 2.5। 2.4 है एक्चुअली, 2.5 नहीं है, 2.4 है। 2.4। इधर A से लेके P तक का डिस्टेंस देखो जरा कितना है, A से P 2.4। 2 पॉइंट, मैम पूरा बताना है कि मैम A से B तक बताना है? A से P तक डिस्टेंस जो है 2.4। 2.4, ठीक है, यानी AP की वैल्यू आई 2.4 सेंटीमीटर, AP की लंबाई, और PB की लंबाई आई 2.4 सेंटीमीटर। क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो P पॉइंट है ये AB के एकदम बीच में बना हुआ है? यस मैम। है ना? यस मैम, बराबर। यानी P इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था कॉर्ड पर, जो सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यही हमारी थ्योरम, यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 10.3। ठीक है, थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट यही है बेटा, ये देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट सब बच्चे लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये मैं अभी पूछूंगी आपसे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कहां से ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, सेंटर से, टू अ कॉर्ड, किस पर ड्रॉ किया, कॉर्ड पर, क्या कर रहा है वो परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट कर रहा है हमारी कॉर्ड को। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया? यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है, चलो अभी आप पता है ये चीज आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हो। आप ट्रेस पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करो, उस पर उस सर्कल के सेंटर को O मान लीजिए, जो भी सर्कल आपने ड्रॉ किया उसके सेंटर का नाम दे दीजिए O, फिर एक कॉर्ड बना लीजिए उस ट्रेस पेपर पे कहीं भी, एक AB कॉर्ड बना लीजिए, और अब उस सर्कल को ना दो इक्वल पार्ट्स में उसको फोल्ड कर दीजिए। AB जो AB, उसके बाद आपको क्या करना है, AB के ऊपर मतलब आपको फोल्ड करना है पेपर को, अ लाइन थ्रू O सो दैट पोर्शन ऑफ द कॉर्ड फॉल्स ऑन द अदर। यानी इस कॉर्ड का ये वाला जो पॉइंट है, जब आप इस पेपर को फोल्ड करो तो इस तरीके से फोल्ड करना है कि B पॉइंट A पॉइंट के ऊपर आकर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद जो लाइन बनेगी ना, क्रीज आएगी पेपर के ऊपर, क्रीज का मतलब पता है ना आपको, सिल्वट जो आती है, तो पेपर पे जो ये जो क्रीज बनेगी वही आपकी ए बी का परपेंडिकुलर होगा। और आप ये भी देखोगे कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है, वो जो क्रीज वाली लाइन बनेगी, आप ये करके देख सकते हो अपने पेपर पर भी, वो जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास होगा, और आप उसके बाद मेजर करके देखना, एम ए और एम बी को मेजर करके देखना, ये दोनों लाइंस भी, लाइन सेगमेंट्स भी आपको बिल्कुल इक्वल मिलेंगे लेंथ में। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हो और इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया है। बोलो ये थ्योरम सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो एक बार इसका थ्योरम का हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या था स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, from the center of the circle to a chord a chord bisects bisected the chord, bisects the the chord chord, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, bisects the chord। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए
इसका कन्वर्स इन्होंने पूछा है कि अगर आपको इसका कन्वर्स बनाना हो तो इसका कन्वर्स क्या होगा। अब सब बच्चों आप लोगों को सबको पता है कि हम कन्वर्स कैसे, आपने क्योंकि पिछली थ्योरम आपने पढ़ी थी और उसका कन्वर्स भी आपने समझा था। तो अब आप मुझे कन्वर्स बताइए, इसका कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। इस थ्योरम का जो कन्वर्स होगा उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, कोई भी बच्चा ट्राई करे। बताइए बेटा, एनीवन। मैम अगर मैम सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए तो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड तक। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो, हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो, तो वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गया हमारी थ्योरम 10.4 का स्टेटमेंट। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बताइए। 10.3 का द स्टेटमेंट बताओ थ्योरम 10.4 का। the line drawn थ्रू द द लाइन सेंटर ड्रॉन थ्रू to द the सेंटर center थ्रू द सेंटर, of the circle हाँ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, to to bisect bisect the chord, to is bisect the perpendicular chord is perpendicular 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 to the chord. to the chord। ये हो गया इस थ्योरम का कन्वर्स, यानी ये थ्योरम भी सही है और इसका कन्वर्स भी एकदम सही है। ठीक है, चलो अभी ये हमने कर ली, दोनों थ्योरम्स समझ लिए हमने। अब देख लेते हैं इनका प्रूफ। चलो यहाँ पे वाई और हाउ अधिकतर आपने देखा होगा बुक में लिखा हुआ, मैं इसको प्रूफ को ना कराती नहीं हूँ, यहाँ पे आपको इस बुक में ही समझाती हूँ। आप मुझे बताना ये जो वाई है ना, ब्रैकेट में इन्होंने वाई यानी रीजन पूछा है, तो आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, यानी वाई की जगह क्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसका प्रूफ कर रहे हैं 10.4 का प्रूफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, लेट किया है। मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है आपके सर्कल में, सर्कल का सेंटर है ओ, और फिर ओ को हमने मिड पॉइंट, ए बी का जो मिड पॉइंट है ना उससे हमें ज्वाइन कर दिया है। तो ओ एम आपके पास एक लाइन आ गई है ओ एम, जो कि आपको ये प्रूव करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि ये थ्योरम 10.4 जो है ये उसका कन्वर्स है। तो आपको प्रूव करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, यानी ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, ओ ए एम एंड ओ बी एम। तो सबसे पहले जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। वाई की जगह क्या आना चाहिए, बोथ रेडियस वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल रेडियाई ऑफ द सर्कल। देन उसके बाद में लिखा है ए एम इज इक्वल टू बी एम। इस मैम वाई की जगह परपेंडिकुलर क्या आना बाइसेक्ट कर रहा चाहिए, है ना, बाइसेक्ट करता है बाय मैम, बाइसेक्ट कर रहा है ना मैम, इक्वल बाइसेक्ट में करा है, यानी दिस इक्वली। इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, गिवन इन द यस मैम, यस स्टेटमेंट, मैम गिवन आएगा। दिस इज गिवन। ओके, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, ये है कॉमन कॉमन। उसके बाद कॉमन इन्होंने लिखा है यहाँ पे ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम कॉन्ग्रेंट है, हाउ। एसएस कांग्रेंस रूल, वेरी गुड, कौन कांग्रेंस सा, क्राइटेरिया। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद में इन्होंने एक चीज और बोली है कि ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, ये दोनों एंगल्स, पहले तो मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, रीजन क्या है पीछे। मैम परपेंडिकुलर, मैम परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है, ये इक्वल कैसे आए। मैम 90 डिग्री ट्रायंगल कांग्रेंस हो चुके हैं। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी से। ठीक है,
CPCT से इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ये इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के एंगल के, OMA और OMB दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। अच्छा, दोनों 90 डिग्री कैसे आए? क्योंकि ये पूरा एंगल जो है लीनियर एंगल है 180 डिग्री का, और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कितने कितने डिग्री के एंगल आ गए दोनों? 90 डिग्री के। बोलो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ आपको समझ में आया? यस मैम। है ना अच्छे से? यस मैम। ये जो वाई हाउ दे रखे हैं इनके आंसर्स आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 10.5। टॉपिक का नाम है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से सर्कल आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो आपने चैप्टर 6 कौन सा चैप्टर था बताओ? चैप्टर 6 का नाम क्या था? याद है किसी को? लाइन्स एंड एंगल्स। एग्जैक्टली। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको मतलब 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो 2 पॉइंट से आप लाइन बना सकते हो। मतलब एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। That is there is only one and only one line passing through 2 points। और आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ा था, 6 क्लास में आपने ये चीज पढ़ ली थी कि अगर 2 पॉइंट्स हैं आपके पास तो उन दोनों पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास हो सकती है। वो इंडिविजुअल मतलब एक ही लाइन है जो उन दोनों पॉइंट से पास हो सकती है। एक से ज्यादा लाइन उन दोनों पॉइंट से पास नहीं हो सकती है 2 पॉइंट से। तो अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस कि सर्कल को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट्स सफिशिएंट हैं सर्कल को बनाने के लिए, सर्कल को डिटरमिन करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर सफिशिएंट। तो मान लीजिए आप एक पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट P से आप कितने सर्कल बना सकते हो, मतलब ऐसे कितने सर्कल हैं जो P पॉइंट से पास हो सकते हैं। तो आप देखो, अगर आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर फिगर भी दे रखी है, आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट है ना? अच्छा, अब आप 2 पॉइंट्स लेकर देखो, एनी 2 पॉइंट्स, टेक एनी 2 पॉइंट्स, और अब बताओ कि आप कितने सर्कल उन 2 पॉइंट से बना सकते हो। 2 पॉइंट से पास होने वाले भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं 3 पॉइंट्स, टेक एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अब आप कितने सर्कल बना सकते हो। लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक ही लाइन में बने हुए पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर है बेटा, देखिए फिगर पेज नंबर 175 पे एक फिगर है। यहाँ पे A, B और C हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं जो एक ही लाइन पर है, ठीक है। अब इससे हमने पास करते हुए एक सर्कल बनाया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप एक सर्कल बना सकते हो जो 3 कोलिनियर पॉइंट से पास हो। 3 पॉइंट से सर्कल पास हो, ऐसा सर्कल तो आप बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो। चलो हम लेते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। ऑलरेडी 3 पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स रैंडमली कहीं भी लेते हैं और इनसे पास करने वाला सर्कल बनाते हैं, और ये भी देखते हैं कि ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज का ये रहेगा, ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है कि हमें सेंटर ढूंढना पड़ेगा सर्कल का, कि इस सर्कल को बना, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे पास होने वाला सर्कल जो है उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल बना सकते हो या नहीं बना सकते हो 3 पॉइंट से, ये बता दो मुझे। इसमें एक बन जाएगा ना? बन जाएगा ना, ठीक है। तो 3 पॉइंट से सर्कल बन जाएगा। अच्छा, ये एक चीज जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तब पॉइंट बन सकता है, तब सर्कल बन सकता है या नहीं बन सकता। आवाज नहीं है। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? अभी कट रही है। आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये आया था कि क्या ऐसे 3 पॉइंट आप ले सकते हो कोलिनियर पॉइंट, जिन तीनों पॉइंट से तीनों कोलिनियर भी हो और तीनों पॉइंट से सर्कल पास भी हो। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एक पॉइंट हमेशा सर्कल के या तो इनसाइड में पड़ेगा या आउटसाइड में पड़ेगा, इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा। तो आप 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल नहीं बना सकते हैं। बोलो, समझ में आई बेटा या नहीं आई? यस मैम। ठीक है।
अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल आपने ले लिया, 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी जो कि सेम लाइन पर नहीं है, ठीक है, यानी कोलिनियर नहीं है। तो आप एक काम करिए, इन तीनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो समझते हो ना, अभी हमने ऊपर बनाया था कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यस मैम। ऐसा ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इन तीनों लाइंस को, दोनों लाइंस को, दो लाइंस बनेंगी ना 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ बना लिया। आपको ये सेकंड फिगर में नजर आ रहा होगा, यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये रहा और दूसरा ये रहा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ वो करेंगे, देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये वाला फिगर, अभी जिस चीज को लेकर हम परेशान हो रहे थे कि ये 3 पॉइंट्स तो हमने ले लिए नॉन कोलिनियर, लेकिन इनका सेंटर कैसे ढूंढे, यही तो हमारी समस्या थी ना। अभी आ रही बेटा बात समझ में? यही चीज हम यहाँ सीखेंगे। देखो ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पेपर पे भी करके देख सकते हो। कहीं पे भी 3 पॉइंट्स लेना और उनको मिला देना, उनको ज्वाइन कर देना, तो 2 लाइंस आपको मिलेंगी। एक तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इन पॉइंट्स का मैं नाम लिख देती हूँ ताकि आपको ये दिखे पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पहले तो मुझे बताओ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है सुनाई? यस मैम। मैं क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है बीच बीच में, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये देखिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे भी ये चीज ट्राई कर सकते हो बेटा। अब हमें बनाना है इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, चलो। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, कंपास का, उसका अपना प्रोटेक्टर का यूज कर रही हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे फोल्ड किया और इसके ऊपर, वैसे आपको सबको आता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा ना तो आप आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये आ गई लाइन हमारी। यस मैम। ये अभी फिलहाल ना ये परपेंडिकुलर बनेगा, बट बाइसेक्टर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो इसका मिड पॉइंट से पास होना चाहिए ये चीज। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे कंपास को यूज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तरीका ये होता है कि आप लेते हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ बेटा, आप लोगों ने सबने बनाया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास से ये आपने लाइन ली, लाइन के किसी एक पॉइंट पर आपने कंपास की नीडल को रखा और अपनी लाइन के आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, याद है आप लोगों को? और यस आर्क मैम। लगाई, उसके बाद आर्क यस लगाई, मैम। उसके बाद आर्क लगाई, एक आर्क यहां लगा दीजिए। ये मैं ट्राई कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, तो एक का मैं बना के देखती हूँ और उसके बाद में इसको मुझे टर्न करना पड़ेगा। देखो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चीज़ से, आप लोग कॉपी पे कर सकते हो इसको बड़े आराम से। कोई अपनी नोटबुक में करके दिखा सकता है? मैं कैमरा ऑन करके मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। आपको क्या करना है, आपको आर्क बनानी है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको यहाँ मिल जाएगा इस लाइन का, और इस वाली लाइन का, बीसी वाली जो लाइन है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा आपको कुछ ऐसे। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारे सर्कल का सेंटर। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, कोई भी बच्चा। यस मैम, आ भी गया मैम। दिखाओ मुझे एक बार कैमरा ऑन करके। मैं लेकिन मेरा कैमरा खराब है। कोई और बच्चा जिसका कैमरा ठीक हो या किया हो ट्राई कॉपी में, जिसने सर्कल बना लिया हो, सर्कल का सेंटर जिसे मिल गया हो या ट्राई करना चाहता हो, कैमरा ऑन करके एक बार दिखाओ बेटा, शेयर करो जरा। मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको
इरेज कर रही हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा सबको या नहीं आया बताओ? आ गए मैम। है ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो चीज समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा हमारे सर्कल का सेंटर। उस सर्कल के सेंटर को लेते हुए और रेडियस ये वाली लेना आप, ये वाला जो डिस्टेंस है उससे आप सर्कल बनाओगे तो आपका जो सर्कल है वो दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो 3 पॉइंट से, सॉरी तीनों पॉइंट से पास होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। देखिए क्या दिया हुआ है। थ्योरम 10.5 है। थ्योरम 10.5 ये कहती है दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। केवल 3 अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर मतलब रैंडमली कहीं भी 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं है, ऐसे 3 पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकते हैं, एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज सब बच्चों को समझ में आई या नहीं बताओ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं। थ्योरम 10.5 का, थ्योरम 10.5 का स्टेटमेंट क्या है? कौन बच्चा बताएगा? बोलो। देयर इज वन and only one circle which can pass through 3 non-collinear points। ठीक है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। बुक की जो लैंग्वेज है आप उसे देख लीजिए, वैसे यही है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 10.5 का स्टेटमेंट है और इसको मैंने एक्टिविटी के थ्रू भी आपको समझा दिया है। एक्टिविटी के थ्रू भी मैंने आपको इसे अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब एक चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ये जो ट्राइंगल मैंने लिया, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं एक बनाकर दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए आपका एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। इसे मैं नीचे बनाकर दिखा